क्लियर है आपको? तो भक्ति आंदोलन के उदय में क्या क्या है, सारी चीजें क्लियर है। पहले से था, परंतु इस्लाम ने उसे क्या कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। इस्लाम के धक्के से भक्ति की तरफ चले गए। समाज से आर्थिक राजनीतिक शक्ति छिन गई, भक्ति सहज आकर्षक मार्ग लगा। विभिन्न संतों ने सहज भाषा दी। माध्यम क्या दिया, सामान्य सी उपासना पद्धति, कीर्तन, भजन। कोई विशिष्ट प्रकार की पद्धति नहीं दी उसने, सिर्फ ईश्वर के प्रति प्रेम दिया। दूसरा, उस काल की सामाजिक स्थितियों में आवश्यक था कि हम मुस्लिम समाज के साथ समन्वय स्थापित करें, इसलिए एकेश्वरवाद आ गया, इसलिए निराकार ईश्वर को भी बढ़ावा दिया गया। इससे क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का कार्य किया गया। इसलिए इस भक्ति की उत्पत्ति या भक्ति के क्या बोलते हैं उसको, लोकप्रिय होने में बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे ये सारे रहे। खैर, हम शंकराचार्य के बारे में बात करते हैं। तो शंकराचार्य क्या है, अद्वैतवादी है। तो हम मिटा देता हूं मैं इसको, हम सिर्फ शंकराचार्य के बारे में बात करेंगे। 788 में जन्मे। कहां जन्मे, केरल के कलादी ग्राम में जन्मे। नंबूदरी पाद ब्राह्मण, नंबूदरी पाद ब्राह्मण थे। आपको आश्चर्य होगा, मात्र 7 वर्ष की आयु में वेद उपनिषदों को कंठस्थ कर लिया और आचार्य बन गए, प्राध्यापक बन गए। तो ये कौन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक, अद्वितीय संत, दार्शनिक शंकराचार्य का जन्म 788 में केरल के कलादी ग्राम में हुआ। 7 वर्ष की आयु में आचार्य बन गए और 11 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। 11 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। अब आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इन्होंने ओमकारेश्वर, कहां पर है ओमकारेश्वर, ये आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओमकारेश्वर के रहने वाले गोविंद भागवत पाद को अपना गुरु बनाया और ओमकारेश्वर में तपस्या की। ओमकारेश्वर निवासी गोविंद भागवत पाद को अपना गुरु बनाया और ओमकारेश्वर में तपस्या की। वहां से कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से गुजरात तक, असम तक हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को स्थापित किया और बौद्ध जैन कपालिकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। इन्होंने मंडन मिश्र और उनकी पत्नी को भी पराजित कर दिया। इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक बौद्ध जैन कपालिक आदि को परास्त किया। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी को परास्त कर हिंदू धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की। हिंदुओं को एक सूत्र में बांधने के लिए 10 नामी संप्रदाय की स्थापना, अभी भी है 10 नामी संप्रदाय। 10 नामी हिंदुओं को एक सूत्र में बांधने के लिए 10 नामी संप्रदाय की स्थापना, अखाड़े होते जो आपने सुना होगा। तो इनका एक जीवन परिचय हो गया। 32 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु केदारनाथ में। ये उनका हो गया जीवन परिचय। अब उन्होंने दिया क्या, बता देते हैं इसको, क्या दिया। तो पहले उनके विचार आते हैं, क्या दिया, तो क्या दिया उन्होंने, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद दर्शन दिया। क्या कहता अद्वैतवाद, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म निर्विकार, निराकार, निर्विकार, निराकार और निर्गुण है, जो सभी आत्माओं में निवास करता है। तो अद्वैतवाद बताया उन्होंने। ज्ञान मार्गी शाखा दी उन्होंने। क्या बताया कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म सभी आत्माओं में निवास करता है, ब्रह्म निराकार निर्विकार है, ब्रह्म निराकार है और निर्विकार है।
दूसरा काम क्या किया, 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। भाष्य मतलब होता कमेंट, अपने विचार, अपनी टीका लिखने का काम किया। पुस्तकें लिखी उन्होंने, विवेक, चूड़ामणि, तत्व, विवेक आदि। 4 मठों की स्थापना की। इसको लिखा हूं क्या मैं कि आपको पता है। 4 मठों की स्थापना करने का काम इन्होंने किया। मैं ऐसे बना देता हूं। ऊपर किया बद्रीनाथ, पूर्व में पुरी, पश्चिम में द्वारिका, दक्षिण में वेलूर मठ। चार मठों की स्थापना करने का शंकराचार्य ने किया। अब पैराग्राफ चेंज करके देखेंगे। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है और शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया, किंतु उनका ज्ञान मार्ग सामान्य जन की समझ में नहीं आया। किंतु उनका ज्ञान मार्ग सामान्य जन की समझ में नहीं आया और लोगों को मुक्ति नहीं दे पाया। इसके बावजूद उनका योगदान अतुलनीय है और कुछ लोग उन्हें शंकर का अवतार भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा शंकराचार्य के बारे में जानकारी। इसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। साथ साथ लिखना, स्पीड से लिखना थोड़ा सा, है ना। नहीं बने मुझे मैसेज कर दीजिएगा आप, तो मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें उस कॉपी को दिखा दूंगा जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारे आते हैं कबीर। तो कबीर को मैं लिखा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। अभी लिखा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कबीर।